Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 7 science. Topic is transportation in animals and plants. ये जो हमारी सीरीज़ चल रही है हमको ये उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं. देखते हैं आज क्या पढ़ते हैं. ये देखो अब है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स. हमने अभी तक ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स हम कर चुके हैं. अब बारी आती है प्लांट्स की. प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है वो हमने डिस्कस करना है. अब ये देखो आपको पता है जैसे ह्यूमन बॉडी में हमने पढ़ा, ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स, कंटिन्यूस प्रोसेस सिस्टम्स चलते रहते हैं, है ना. डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, फिर आपका रेस्पिरेशन सिस्टम हो गया, ऐसे आपके सिस्टम्स चलते रहते हैं. बट आप देखो प्लांट्स में मेन कौन सा सिस्टम चलता है. प्लांट्स में मेन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस चलता है, राइट. अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होता है, वो एक ऐसा प्रोसेस है जिससे ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एयर एंड वाटर. ठीक है ना. लीव्स, ग्रीन प्लांट्स में लीव्स अपना खाना बनाती हैं. अब ये जो खाना प्लांट्स ने बनाया है, ये प्लांट्स ने एक जगह पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से लीव्स ने बनाया. बट ये तो नहीं है कि सिर्फ लीव्स को ही चाहिए खाना तो पूरी बॉडी को, उसके न्यूट्रिशन तो पूरी बॉडी को चाहिए ना. इसलिए हमारे लिए प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन ज़रूरी हो जाती है. आप ये देखो जैसे ह्यूमन बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन के लिए मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो था हमारा, मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो था वो हमारा ब्लड है. बट इन प्लांट्स में ब्लड तो नहीं होता ना. तो प्लांट्स में कैसे होती है जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन होती है. प्लांट्स में जो हम ये खाना बनता है या रूट से, सॉइल से आप वो मिनरल्स और वाटर एक्सट्रैक्ट करती है, रूट्स अब्सॉर्ब करती हैं. रूट्स मेनली जो आपकी सॉइल के अंदर होती हैं वो वाटर और सॉइल मिनरल से एक्सट्रैक्ट करती हैं. ठीक है. पहला स्टेप तो यही है, रूट्स ने वो सब चीज़ें एब्जॉर्ब करनी. वो जब सब चीज़ें एब्जॉर्ब करता है उसके बाद में लीव्स खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू. अब ये जो फूड है सिर्फ लीव्स में नहीं रहता है, सारे पार्ट्स, प्लांट्स के सारे पार्ट्स तक पहुंचता है, अपर टू लोअर, लोअर टू अपर, सारे पार्ट्स में. ठीक है. तो ये जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन होती है प्लांट्स में, ये हम 3 लेवल से पढ़ते हैं. 3 लेवल्स में होती है. आपको इजीली समझाने के लिए 3 जो लेवल्स हैं ये मैंने ऐसे आपको समझाने की कोशिश की है. फर्स्ट जो लेवल है, पहला आता है सेल्यूलर ट्रांसपोर्ट. अब ये देखो ये चीज़ आपको पढ़ाई हुई है पहले, आपको पता है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से बना हुआ है. ठीक है ना. तो जो प्लांट्स में जो आपका फूड है, वाटर है, न्यूट्रिएंट्स है, सब कुछ है जो भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो सब कुछ सेल्स में तक जा रहा है. वो सारी ट्रांसपोर्टेशन का जो फर्स्ट प्रोसेस है सेल्स तक पहुंचाना है. अब सेल्स तक पहुंचाने के लिए जो पहले जो देखो ये एक छोटे सेल्स हमारे छोटे छोटे होते हैं. ये जितने आपके सल्यूट्स हैं और आयंस हैं वो सारे के सारे एक सेल से दूसरे सेल तक पहुंचाने का काम होता है. ठीक है. अब ये देखो सल्यूट्स क्या होता है. सल्यूट्स आपने 6th क्लास में पढ़ा हुआ है बच्चे. देखो जैसे हम ये वाटर में सॉल्ट हम डिज़ोल्व करते हैं, राइट. तो सॉल्ट क्या होगा, जिस चीज़ को हमने डिज़ोल्व किया दैट इज़ योर सल्यूट, और जिस चीज़ में डिज़ोल्व किया दैट इज़ योर सॉल्वेंट. ठीक है. तो जो आपके रूट्स ने जो सॉइल से वाटर, मिनरल्स सब कुछ एब्जॉर्ब किए वो सारे सल्यूट्स है. उसमें से जो चीज़ें उसमें से डिज़ोल्व हुई हुई, जो उन्होंने उसके सल्यूट्स चाहिए जो उनको प्लांट्स को, वो लिए. और आयंस क्या होता है, जो वाटर है, वाटर में छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिनको हम आयंस बोलते हैं. बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं. अभी आपके लेवल के लिए बेटा आप आयंस की ज़्यादा डिटेल मत करना. सिर्फ इतना ही समझो कि वाटर में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम आयंस बोलते हैं. ठीक है. इतना समझ आपके आगे आपको सल्यूट्स और आयंस जो है वो एक सेल से दूसरे सेल तक ट्रांसफ़र होते हैं फर्स्ट स्टेप में.
और वो अब ये बात आती है सल्यूट्स और आयंस हमारे जो ट्रांसफ़र होंगे एक सेल से दूसरे सेल में, वो किसके थ्रू होंगे? वो ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन के थ्रू होंगे। ठीक है, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। अब ऑस्मोसिस क्या होता है और डिफ्यूजन क्या होता है, अब हम वो देखते हैं। इसमें आपको पहले ही बता दूँ, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में बहुत छोटा सा डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ऑस्मोसिस को हम एक सब पार्ट ऑफ डिफ्यूजन भी बोल सकते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, जो ऑस्मोसिस है, ऑस्मोसिस में क्या होता है, देयर इज़ फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन। वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है हाई कंसंट्रेशन एरिया से लो कंसंट्रेशन एरिया में। जहाँ पे वाटर ज़्यादा है वहाँ से कम एरिया में, उस एरिया में जाता है जिस एरिया में वाटर कम है। वो क्यों जाता है? ताकि दोनों का लेवल सेम रहे, दोनों इक्वल हो जाए। दोनों सेल्स में, दोनों पार्ट्स में आपके जो वाटर लेवल है वो इक्वल रहे। ठीक है, तो ऑस्मोसिस में हमने क्या पढ़ा है? ऑस्मोसिस में फ्लो ऑफ वाटर होता है हाई कंसंट्रेशन एरिया से लो कंसंट्रेशन एरिया में। अब दूसरी चीज़ आती है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में वाटर के अलावा जो हमारे पार्टिकल्स हैं और बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, वो सारे पार्टिकल्स हमारे हाई कंसंट्रेशन एरिया से लो कंसंट्रेशन एरिया तक जाते हैं। अब ये आप बोलोगे वाटर के अलावा और कौन सी चीज़ें हैं और पार्टिकल्स कौन से आते हैं? जैसे देखो, आपका फूड हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गए, आपकी गैसेस होगी, ये सारी जो चीज़ों की ट्रांसफ़र हो रही है हाई कंसंट्रेशन एरिया से लो कंसंट्रेशन एरिया में, उसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम डिफ्यूजन का एक सब पार्ट भी ऑस्मोसिस को बोल सकते हैं। ये मैं आपकी ज़्यादा फर्दर क्लैरिटी के लिए आपको एक बार दोबारा फिर फर्स्ट लेवल समझा रही हूँ कि फर्स्ट लेवल में देखो, जो सल्यूट्स और आयंस हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं एक सेल से दूसरे सेल में। ठीक है, जो हमारे सेल्स हैं, बहुत सारे सेल्स हैं प्लांट्स में, एक सेल से दूसरे सेल में जितने हमारे सल्यूट्स और आयंस हैं वो सारे के सारे हमें ट्रांसफ़र होते हैं। सल्यूट्स क्या होता है आपको पता है? सल्यूट और सॉल्वेंट होता है। जौन सी ये सल्यूट, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है, वाटर और वाटर के बीच में हम सॉल्ट को डिज़ोल्व करते हैं, देन सॉल्ट इज सॉल्वेंट एंड वाटर इज सल्यूट, राइट। एंड आयंस क्या है कि वाटर इज मेड अप ऑफ मेनी पार्टिकल्स नोन एज आयंस। ठीक है, और ये सल्यूट और आयंस की ट्रांसफ़र जो है वो एक सेल से दूसरे सेल में किसके थ्रू होती है? ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के थ्रू होती है। ऑस्मोसिस अब क्या होती है? ऑस्मोसिस में फ्लो ऑफ वाटर है हाई कंसंट्रेशन एरिया से लो कंसंट्रेशन एरिया में। ठीक है, और डिफ्यूजन में मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स है हाई कंसंट्रेशन एरिया से लो कंसंट्रेशन एरिया में। ठीक है बेटे, तो ये था हमारा फर्स्ट लेवल जिसमें हमारी सेल्यूलर ट्रांसपोर्ट आती है। अब आता है सेकेंड लेवल की बात। सेकेंड लेवल में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन। जब एक बार रूट्स ने सॉइल में से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लिया, ले लिया, तो अब वो जितने जो उसने सॉइल न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स एब्जॉर्ब करने के बाद में एब्जॉर्ब करना है। अब वो जब वो एब्जॉर्ब करेगा, वो देखो कैसे डिपेंड करेगा, अब वो डिपेंड करेगा ऑन द साइज़ ऑफ रूट्स। अगर आपकी रूट्स बहुत बड़ी हैं, मींस आगे आपको पता है रूट्स के आगे सब पार्ट्स होते हैं, सब ब्रांचेस निकली होती हैं बहुत ज़्यादा। अगर तो रूट्स बहुत फैली हुई हैं, ऑब्वियसली जितनी ज़्यादा फैली होंगी तो उनका सरफेस एरिया उतना ज़्यादा होगा। वो हर एक छोटा छोटा उसका जब रूट का पार्ट है वो सारे एब्जॉर्प्शन जो है सॉइल से ज़्यादा करेंगे, कम करेंगे? ऑब्वियसली अगर ज़्यादा नंबर होगा तो वो ज़्यादा करेंगे और कम नंबर होगा तो वो कम करेंगे। अगर सिंगल रूट होगी तो कम एब्जॉर्ब करेगी, और अगर वो बहुत ज़्यादा रूट्स फैली हुई हैं तो वो एब्जॉर्प्शन लेवल उसका साइज़ उसका इंक्रीज़ हो जाएगा। जब उसका साइज़ इंक्रीज़ होगा तो एब्जॉर्प्शन ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है ना। रूट्स हैव हाई सरफेस एरिया ड्यू टू मैनी रूट हेयर्स, क्योंकि वो जो आगे आगे उसके जो सब डिविजन्स हुई होती हैं ना रूट्स की, उसके कारण उसका एरिया बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड लेवल है कि जिसमें हमने ये बताया कि रूट्स जो एब्जॉर्ब कर रही हैं इट डिपेंड्स अपॉन द साइज़ ऑफ रूट्स। अगर रूट्स आपकी बड़ी हैं, उसके आगे बहुत सारे हेयर्स हैं, तो उसका सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाएगा।
नाउ कम्स थर्ड लेवल। थर्ड लेवल में क्या है, देर इज ट्रांसफ़र ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम रूट टू हाईएस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट। अब देखो सॉइल से रूट्स ने वाटर भी ले लिया, न्यूट्रिएंट्स भी ले लिया। अब वो जो वाटर और न्यूट्रिएंट्स हैं वो सिर्फ रूट्स तक ही तो नहीं रखने, उसको पूरे पार्ट में जितना बड़ा आपका प्लांट है उतने बड़े प्लांट तक पहुंचाना है। अब जैसे ट्रीज़ हैं कितने बड़े बड़े होते हैं, तो बिल्कुल टॉप तक पहुंचाना है सारे रूट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि अगर आप सारे उसको ऊपर तक पहुंचेगा तभी आपका प्लांट ग्रो होगा ना। सो अब ये कैसे पॉसिबल होता है कि रूट्स इतनी ज़मीन के नीचे हैं और वो उतनी ऊपर तक किसके थ्रू पॉसिबल होता है? ये हमारा पॉसिबल होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। ठीक है, ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस है जिसके थ्रू आपका ट्रांसफ़र ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम रूट टू टॉप तक होता है। अब ये क्या होता है, जब आप ट्रांसपीरेशन बोलोगे, ट्रांसपीरेशन से बेसिकली एक्सक्रीशन के काम आता है, उसमें से तो एक्सेस वाटर रिमूव हो जाता है। अब देखो जब रूट्स ने वाटर एब्जॉर्ब किया, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब किए, वो सारे के सारे जाएंगे ट्रांसपीरेशन के थ्रू प्लांट्स के टॉप तक जाएंगे। अब जो वो टॉप तक जाएंगे जितने तो उसको चाहिए, प्लांट्स को वाटर चाहिए, लीव्स को वाटर चाहिए, वो उतना ना अपने पास रख लेगा और एक्सेस वाटर जो है वो सारा रिलीज़ कर देगा बाय वे ऑफ ट्रांसपीरेशन। ठीक है, फॉर ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स हैव अ पाइप लाइक नेटवर्क मेड ऑफ स्पेशल टिश्यूज़ जिसको हम वेस्कुलर टिश्यूज़ कहते हैं। इसकी डिटेलिंग हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में, पर मैं आपको यहाँ ये बताती हूँ जैसे ह्यूमन बॉडी में पाइप्स होती हैं उसकी हेल्प से ही आपकी ट्रांसपोर्टेशन होती है। इन द सेम वे प्लांट्स में भी बहुत सारी ऐसे पाइप्स बनी होती है या टिश्यूज़ का नेटवर्क होता है जिसके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन टू ईच एंड एवरी सेल, टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट इज़ पॉसिबल। ठीक है बेटे, सो ये था आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट्स, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। So this is all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.